अच्छा हाँ हम आपने अपने टॉपिक का नाम नहीं पहले बताया। पहले जो टाइटल है वो आपने प्रेजेंट करना था, उसके बाद आपने इंट्रोडक्शन लिखना था। अभी आप स्टार्ट करें तो फिर देखते हैं इसमें और क्या क्या इम्प्रूवमेंट हो सकती है। मैम बेसिकली मेरा जो टॉपिक था, मैम एक मिनट दें मुझे। जी, बेसिकली मेरा टॉपिक था मेडिकल स्टूडेंट परसेप्शन रिगार्डिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशनल नॉलेज। न्यूट्रिशन जो होता है बहुत इम्पोर्टेंट होता है एक हेल्थी लाइफस्टाइल के लिए। हम्म। वो डाइट्स जिनके अंदर कम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हो, ज़्यादा सॉल्ट हो या ज़्यादा सॉल्ट का इंटेक हो या सैचुरेटेड फैट्स हो, तो वो इतना अच्छा हेल्थ पे उसका इम्पैक्ट अच्छा नहीं पड़ता, जिसकी वजह से डिफरेंट डिजीजेस या कुछ इस तरह हो जाता है। तो बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि जो कॉलेज लाइफ होती है उसमें हम लोग अच्छी इंटेक करें, अपना हेल्थ अच्छा मेंटेन करें, जिसकी वजह से हमें जो डिजीजेस हैं या कोई भी इस तरह की कोई चीज़ है वो हमें इफ़ेक्ट ना करे। तो हमें चाहिए कि हम लोग फ़ास्ट फूड कॉलेज लाइफ में कम खाएँ और जो हाई फैट्स होती हैं वो जो कॉलेज स्टूडेंट्स होते हैं वो लोग कम लें। तो कुछ ऑथर्स थे जिन्होंने बताया कि जो हाई इंटेक ऑफ टोटल सैचुरेटेड फैट्स या लो इंटेक ऑफ पॉली अनसैचुरेटेड, मोनो अनसैचुरेटेड, वो हायर होते हैं एज कम्पेयर टू जब उन्हें कंपेयर किया गया अमेरिकन हेल्थ एसोसिएशन के साथ। नेक्स्ट स्लाइड करें। अ, कुछ इन्वेस्टिगेटर्स थे जिन्होंने ये भी रिपोर्ट किया कि जो न्यूट्रिशन एजुकेशन होती है वो स्टूडेंट्स का डाइटरी हैबिट और उनके फूड चॉइसेस चेंज कर सकती है, जबकि उन्होंने बाकी इन्वेस्टिगेटर्स ने कहा कि ऐसा कुछ भी न्यूट्रिशन नॉलेज और फूड चॉइसेस के बीच में ऐसा कोई कोरिलेशन नहीं है। कुछ डिफरेंट फैक्टर्स हो सकते हैं डाइटरी बिहेवियर्स के ऊपर, और ये डाइट चेंज भी कर सकते हैं। और मैम नेक्स्ट स्लाइड करें। ऑब्जेक्टिव और मेथोडोलॉजी। ऑब्जेक्टिव था इस स्टडी की कि हम लोग देख सकें कि क्या इम्पोर्टेंस है। तो इसके लिए अगर मैं अपने कॉलेज का ही लूँ, तो मैं जो हमारे कॉलेज में 5 इयर्स या 4 इयर्स प्रोग्राम है, तो उनके बच्चों के ऊपर मतलब स्टडी करेंगे और उन्हें हम इस तरह करेंगे। तो मेथोडोलॉजी में स्टडी डिज़ाइन जो होगा वो सर्वे रिपोर्ट होगा और उसकी जो लोकेशन होगी वो अख्तर होगी। और ये हो सकता है हम लोग बच्चों को क्वेश्चनर्स देंगे ताकि वो फिल कर सकें, या क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी। मैम नेक्स्ट स्लाइड। या कोई भी सेल्फ परसीव्ड प्रोफिशिएंसी या नॉलेज बेस्ड या उनकी जो नॉलेज होगी वो हम लोग मल्टी चॉइस क्विज से करेंगे। मैम ये मेरा पहला टॉपिक था और ओके ये सारे रेफरेंसेस हैं। ठीक है। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ इनटेक ऑफ सैचुरेटेड फैट्स। जी, बेसिकली सैचुरेटेड फैट्स जो होते हैं ये हमारे बॉडी के लिए अच्छे नहीं होते ज़्यादा। ये एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो होता है उसे ज़्यादा करते हैं, जो कि हमारे हार्ट डिजीजेस या इस तरह एथरोस्क्लेरोसिस इस तरह की डिजीजेस ज़्यादा कराते हैं, सीवीडी के रिस्क ज़्यादा कराता है। तो हमें हमारा अच्छा करंट हम एम यही है। सॉरी टू इंटरप्ट, अभी आप इसकी मेथोडोलॉजी बताएं मुझे कि मेथोडोलॉजी में आप क्या करेंगी। मैंने नेक्स्ट स्लाइड की है। मैं बस शो नहीं हो रही जी। मैम इसकी मेथोडोलॉजी में यही कुछ क्राइटेरियाज होते हैं कि जैसे मेल हो गया या पोस्ट मेन्यूपोजल फीमेल होगी, अबव 18 इयर्स का मेल, या इस तरह नॉन स्मोकिंग या एलडीएल फिनोटाइप बी, ये सब हम लोग और बीएमआई इस पेज पे हम लोग करेंगे। अच्छा ये एलडीएल फिनोटाइप बी क्या है और आयन मोबिलिटी क्या है।
जी मैम। ये एलडीएल फिनोटाइप बी एंड आयन मोबिलिटी, मतलब ये लिखा हुआ है ना कि जो एलडीएल फिनोटाइप बी है उसको आप डिटरमाइन करेंगी आयन मोबिलिटी से। तो ये किस तरह से, ये क्या मेथड है? मैम एलडीएल तो वैसे मतलब लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन ही हुआ। जी जी। और इसके अंदर मतलब उसकी वो प्रोपोर्शन मतलब वो हुई मैम, मतलब जैसे वो ग्राफ के उसके ऊपर प्रेजेंट करेंगे। अच्छा माहम, ये वाली जो है ना, ये जब आप यूज कर रहे हो ना वर्ड इफेक्ट ऑफ इनटेक ऑफ सैचुरेटेड फैट्स, तो ये इंटरवेंशन में आएगी। दूसरा ये कि अगर आप अगर ये जो आयन मोबिलिटी है ये कोई टेस्ट है, तो आप टेस्ट बड़ा ये एक्सपेंसिव होता है। खाली अगर लिपिड प्रोफाइल ही करवा लें तो वो भी काफी एक्सपेंसिव होता है। तो ये आपको खुद मतलब पे करना पड़ता है जब पेशेंट्स के करवाते हैं ना। जब तक आप किसी डॉक्टर के साथ अटैच नहीं होते ना, तो ये आपको खुद अपनी रिसर्च सारी सपोर्ट करनी पड़ती है। तो ये देख लें। वैसे ये इंटरवेंशन है, मैं ये टॉपिक रिकमेंड नहीं करूंगी। बाकी जो फर्स्ट वाला है वो उस पे जी काम मैम। किया जा सकता है। तो आपका ज्यादा इंटरेस्ट किस में है? आपका कोई और पॉइंट माइंड में है कि शायद मैं इसको गलत परसीव कर रही हूँ और आप इसको किसी और तरीके से करना चाहते हो? नहीं नहीं मैम, मेरा भी फर्स्ट टॉपिक पे ही ज्यादा है। ये सेकंड टॉपिक पे मुझे मतलब इतना वो नहीं हो रहा था, तो आप सही कह रही हैं। मेथोडोलॉजी क्लियर नहीं ना उसकी? अच्छा अब माहम, नहीं। ये है कि ये जो फर्स्ट वाला टॉपिक है ना, इसका मुझे आपने टाइटल सेंड करना है और व्हाट्सएप में। दूसरा इसके क्वेश्चनर पे काम करें कि आप किस तरह से, जी इसका जो फर्स्ट टॉपिक है मुझे इसका ये समझ आया कि आप ये जानना चाह रहे हो कि जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनमें क्या जो न्यूट्रिशन की नॉलेज है उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, जी मैम। ये जानना चाह रहे हो। अच्छा एक वर्ड है यहाँ जी पे ऑब्जेक्टिव में, कॉन्फिडेंस इज न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट, इसका क्या मतलब है? मैम किसका? ये ऑब्जेक्टिव वाली स्लाइड शो हो रही है आपको? जी मैम, एक मिनट। जी मैम, हो रही है। अच्छा ये देखो, ये सेकंड लाइन में लिखा हुआ है ना, कॉन्फिडेंस इन न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट, जी मैम। इसका क्या मतलब है? मैम मतलब न्यूट्रिशन नॉलेज के उसके मतलब वो उसके अकॉर्डिंगली या उसके हिसाब से, जैसे अगर अगर हम लोग की न्यूट्रिशन अच्छी होगी और उसका नॉलेज अच्छा होगा। अच्छा हम अगर इसको हम सिंपल करें और इस तरह कर दें, टू एग्जामिन द परसीव्ड इम्पोर्टेंस एंड नॉलेज अबाउट न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन साइंस या खाली न्यूट्रिशन, इस तरह करके कोई टॉपिक बन जाए। या क्योंकि ये जो न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट है ना, ये इस तरह से आ जाती है जैसे किसी को कोई कुछ डायग्नोज हुआ है, तो उसकी हम न्यूट्रिशन मैनेजमेंट कर रहे हैं। या जैसे कोई अंडर वेट है या ओवर वेट है या किसी को डाइट प्लान दे रहे हैं, तो उस चीज में ये जो है ना वो मैनेजमेंट आती है। तो अगर तो खाली नॉलेज की आप बात करें, तो खाली अगर हम न्यूट्रिशन का वर्ड ही यूज कर लें या आप इसके आर्टिकल्स देखें उसमें क्या यूज हुआ हुआ है, तो फिर इसको फर्दर जो है ना वो रिफाइन करते हैं। दूसरा जी टॉपिक, मैम। जो टॉपिक नेम होता है ना, सेम वही जी ऑब्जेक्टिव आप मैम। लिखते हो और उससे पहले आप वर्ड इस तरह यूज कर सकते हो, जैसे आपने ये लिखे ना, टू एग्जामिन या टू डिटरमाइन या टू एक्सप्लोर, इस तरह के जी वर्ड आप मैम। यूज करते हो और बाकी जो टॉपिक नेम है सेम वही ऑब्जेक्टिव आता है। ठीक है मैम। ठीक है, अभी आपने मुझे इसके आर्टिकल्स भी सेंड करने हैं। आपने आर्टिकल्स नहीं सेंड किए ना मुझे इसके? नहीं मैम। तो अभी आपने मुझे लाजमी आज ही करने हैं, इसको लटकाना नहीं काम को, ठीक है? ठीक है फिर मैम। आपको ऑफ हो जाएगा और फिर मैं आप लोग को नहीं, ईद की छुट्टियों में नहीं आपको मैं बोधा करूंगी। ठीक है चलिए मैम। ठीक है मैम, नेक्स्ट कौन है हमारे जी पास? मैम। मैम मैंने अपनी और फातिमा के आपको मेल किया दोबारा, जहरा और फातिमा अमजद। ठीक है, मैं उसको देख लेती हूँ अभी। और नेक्स्ट कौन है हमारे पास जिसकी अभी आयशा आप हैं? यस मैम, आप शेयर कर दें मुझे। मैं आपकी करती हूँ।
आयशा आपका ये सिर्फ पीडीएफ रीडर आ रहा है, ये अब मैम शो होगी, अब शो होगी, ये वाली आपकी। जी जी ये वाली। चलें स्टार्ट कर दें। ओके मैम, इसमें इतना कोई एक्सप्लेन करने वाला है नहीं, तो मैं हम्म, थोड़ा ही बताऊंगी आपको इसके अंदर। टॉपिक मैंने इसका सेलेक्ट किया था, फैक्टर्स एसोसिएटेड विद स्किपिंग ब्रेकफास्ट अमंग स्टूडेंट्स इन आयशा मेडिकल थोड़ा सा यूनिवर्सिटी। ऊंचा बोलें। ओके मैम, एक मिनट। इसका पहले इंट्रोडक्शन दिया था, तो इंट्रोडक्शन में पहले मैंने इसका डिफाइन किया था ब्रेकफास्ट को। तो ब्रेकफास्ट इज बेसिकली कंप्राइज्ड ऑफ टू वर्ड्स, ब्रेक फास्ट। तो जब हम उसको देखें तो इसका मतलब होता है कि हम लोग फास्ट को ब्रेक कर रहे होते हैं। तो अगर हम जब सो के उठते हैं तो हम लोग भूखे ही होते हैं, हंग्री होते हैं। तो जब हम लोग सुबह मील कंज्यूम करते हैं, दैट्स कॉल्ड ब्रेकफास्ट। उसके बाद मैंने सेकंड इंट्रोडक्शन में सेकंड और थर्ड पैराग्राफ मैंने इनका इफेक्ट देखे ऑन दी एडल्ट्स। तो ये उसके बारे में लिखा हुआ है कि स्टडीज वगैरह ने शो किया कि ये अगर मील स्किप कर ब्रेकफास्ट स्किप कर दिया जाए तो हमारे पास इसमें मेमोरी लॉस ऑफ मेमोरी का जो है ना वो सही काम नहीं कर सकती, और वर्क पे सही तरह आपको आपका जो है ना कंसंट्रेशन नहीं होता। नेक्स्ट इसका मैंने ऑब्जेक्टिव था टू डिटरमिन द प्रेवलेंस ऑफ स्किपिंग ब्रेकफास्ट अमंग द मेडिकल स्टूडेंट्स। और उसके बाद जो मैंने हेडिंग थी रिव्यू ऑफ लिटरेचर के अंदर, इससे मैंने बस प्रेवलेंस बता दी कि कितनी प्रेवलेंस है इन पाकिस्तान। मैंने एक रिसर्च रीड की थी, उसमें जो पाकिस्तानी पीपल थे उनके ऊपर रिसर्च की गई थी कि कितने स्टूडेंट्स लिए गए थे, मेल एंड फीमेल, और उसमें कितनी प्रेवलेंस है जो स्किप करते हैं ब्रेकफास्ट और जो लेते हैं। नेक्स्ट सिग्निफिकेंस है, ये मैंने खुद ही लिखी थी, और इसमें बस ये एक्सप्लेन किया है कि वाई इज ब्रेकफास्ट इम्पॉर्टेंट। तो बस इसमें इसकी सिग्निफिकेंस एक्सप्लेन की हुई है मैंने। और जो लास्ट हेडिंग है आई गेस मेथोडोलॉजी की है, उसके अंदर बस मैंने बताया कि हम लोग इसके ऊपर करेंगे। मैं ये जो हमारा एएमडीसी के स्टूडेंट्स हैं उन्हीं के ऊपर इसको परफॉर्म करूँगी, और उनको क्वेश्चन करूँगी प्रोवाइड बना के, और फिर उनसे मैं करूँगी इवेलुएट। ठीक है आयशा, ये आप मुझे बताएं कि ये जो आपका टॉपिक है इसमें आप फैक्टर्स डिटरमाइन करना चाह रहे हो या प्रेवलेंस? मैम मैं फैक्टर्स को डिटरमिन करूँगी। अच्छा, आपने ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव में प्रेवलेंस लिखा हुआ है ना? जी मैम, प्रेवलेंस में पहले मैं इनकी जो फैक्टर्स पिक करे होंगे ना, फिर फैटीग हो गया, मैं उसमें ऑप्शंस ऐड करूंगी। ठीक है, तो उसके बाद फिर मैं ओवरऑल देखूंगी कि ये जो कितने पीपल हैं जो ब्रेकफास्ट स्किप कर रहे हैं। अच्छा, तो फिर आयशा आपका जो टाइटल होगा ना, टाइटल नेम, वो आप इस तरह से कर लें, प्रेवलेंस एंड फैक्टर्स एसोसिएटेड विद प्रेवलेंस ऑफ ब्रेकफास्ट स्किपिंग स्किपिंग ब्रेकफास्ट एंड फैक्टर्स एसोसिएटेड विद, या इस तरह से आप कर सकते हैं, प्रेवलेंस ऑफ स्किपिंग ब्रेकफास्ट एंड इट्स एसोसिएटेड फैक्टर्स अमंग स्टूडेंट्स इन मेडिकल यूनिवर्सिटी। ओके मैम, मैं यहाँ प्रेवलेंस ऐड कर लूँगी फिर हाँ, टॉपिक नेम में। प्रेवलेंस ऐड करें, और जो आपका टॉपिक नेम होगा ना, ये मैं अभी आपको रिफाइन करके मैं आपको व्हाट्सएप भी कर देती हूँ। जो टॉपिक नेम होगा सेम वही ऑब्जेक्टिव लिखना, ठीक है? इस तरह करके टू डिटरमाइन द प्रेवलेंस एंड फैक्टर्स एसोसिएटेड विद स्किपिंग ब्रेकफास्ट अमंग स्टूडेंट्स इन मेडिकल यूनिवर्सिटी। ओके ठीक है और मैम। आयशा, आप उसके क्वेश्चनियर पे भी काम करना स्टार्ट करें, और जो लास्ट हमारी माहम ने जो प्रेजेंट किया है, माहम आप भी क्वेश्चनियर पे काम करें, सो मुझे पता चले कि किस तरह से हम लोग जो है ना वो चीज़ फाइंड आउट करेंगे, क्या क्या क्वेश्चंस होंगे। ओके मैम। जी मैम। ठीक। ठीक है, और आयशा अभी तक आपने कौन कौन से फैक्टर्स पढ़े हैं जो इससे एसोसिएटेड होते हैं स्किपिंग ब्रेकफास्ट से? मैम नंबर 1 तो फैटीग था, और हम्म, नंबर 2 था इफेक्ट्स ऑन मूड मूड स्विंग्स, और इसके अलावा हेडेक था, डिजीनेस थी, और लॉस मेमोरी जो थी ना उसकी वो हो जाना, ब्लर मेमोरी हो जाना, और ब्रेन फॉग। ये 3-4 थे, और इसके अलावा मैंने पढ़े थे कि फाइनेंशियली जो स्टेबल नहीं होते उनके लिए भी, और फैमिली इन्वायरमेंट, और लिविंग कंडीशंस।
वे कुछ फैक्टर्स है जो मैंने अच्छा रीड किए आयशा, थे। यहाँ पे ना आप दो चीजों की बात कर रहे हो। एक तो फैक्टर्स एसोसिएटेड मीन किस वजह से, मतलब क्या रीजंस हैं, क्या फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से वो ब्रेकफास्ट स्किप कर रहे हैं। एक आप ये बात कर रहे हो, उसमें ये चीजें आ जाती हैं कि वो हॉस्टलाइट है या सोशो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, या उनके जो फादर का प्रोफेशन, इस तरह की चीजें आ जाती हैं, या जो एपेटाइट नहीं, मतलब एपेटाइट स्ट्रेस होती है, उसकी वजह से ब्रेकफास्ट स्किप होता है। दूसरा आप ये बात कर रहे हो जो ब्रेन फॉग है या फटीग है, वो इस चीज में आता है कि ब्रेकफास्ट स्किप कर लिया उसके बाद उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। ठीक है। अगर तो आप ये चीज फाइंड आउट कर रहे हो ना, तो आपके टॉपिक में आएगा कॉन्सिक्वेंसेस एसोसिएटेड विद स्किपिंग ब्रेकफास्ट। अगर आप फैक्टर्स की बात कर रहे हो तो मीन्स कि किस वजह से ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं, क्या रीजंस होते हैं। ये चीज आपको समझ आई है पॉइंट? जी जी, मुझे समझ आई है। तो आई थिंक कि मुझे लगता है कि फैक्टर्स ही ज्यादा बेटर है। या आपका किस में इंटरेस्ट है? मैंने असल में एक आर्टिकल फाइंड किया था जो मतलब इसका मैंने फॉलो किया है, पेरेंट आर्टिकल मेरा। तो मैम उसमें ना फैक्टर्स दिए हुए थे, हाँ तो फैक्टर्स। वो भी ना मेडिकल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के ऊपर किया हुआ चाइना ने। ठीक है। तो वो तो उसमें फैक्टर्स यही बताए हुए थे कि यही हेडेक था, और उसमें ना मुझे मैंने नोट डाउन किया था, मुझे पेपर मिल नहीं रहा अभी, तो उसमें ही ऐसे फैक्टर्स लिखे हुए थे। अच्छा, वो ब्रेकफास्ट स्किपिंग के इफेक्ट्स आएंगे ना, आफ्टर इफेक्ट्स। जी जी मैम, तो यस। फैक्टर्स डिफरेंट चीज़ है, वो मुझे आप सेंड करना आर्टिकल, ठीक है। ओके मैम, ओके मैम, सही है मैम। चले इसके क्वेश्चनर पे आप काम करना स्टार्ट करें, और टॉपिक टाइटल और ये जो ऑब्जेक्टिव है वो आप चेंज कर देना। ओके ओके मैम, थैंक यू। चले। ज़हरा, मैं अब आपका शेयर कर रही हूँ, आप स्टार्ट कर दें। ओके मैम। जी ज़हरा, शो हो रही है स्क्रीन? मैम मैम आप नेक्स्ट स्लाइड कर दें। मैम मैंने जो टॉपिक चूज किया है वो है हाउ पीपल परसीव न्यूट्रिशन इंफॉर्मेशन फ्रॉम हेल्थ क्लेम्स ऑन फूड लेबल्स। अब इसका ऑब्जेक्टिव होगा टू, मैम नेक्स्ट स्लाइड कर दें। The objective of my survey is to find out how people perceive nutrition information from health claims on food labels. अब मैंने मैम इसकी इंट्रोडक्शन थोड़ी सी लिखी थी, उसमें ये था कि हेल्थ क्लेम्स होते क्या हैं, क्योंकि उनके लोगों को होनी चाहिए। ये ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं, कोई स्टेटमेंट हो सकती है, कोई डायग्राम भी हो सकती है, जो आपको ये शो करे कि जो पैकेज में फूड है या फूड का कंपोनेंट है वो आपकी हेल्थ पे क्या इफेक्ट डाल रहा है, आपकी हेल्थ पे और डिजीज से उसका क्या रिलेशन है। ठीक है। अब ये वो जो इन्फॉर्मेशन होती है ये डिफरेंट पीपल को हेल्प करती है कि वो डिसीजन ले सके कि वो फूड आइटम उनके लिए हेल्दी है कि नहीं, और उसके बाद में उसको क्या पीपल पे उनका क्या इफेक्ट आता है, वो उसको लेते हैं कि नहीं लेते, और उन पे क्या परसीव इन्फॉर्मेशन करते हैं कि वो हेल्दी है कि नहीं है, और वो उसको कंज्यूम करते हैं कि नहीं करते। और ये आजकल इतना ज्यादा इस वजह से हो रहा है क्योंकि जो हमारी जो हेल्थ रिलेटेड डिजीजेज है वो भी ज्यादा हो रही हैं, और लोग कॉन्शियस हो रहे हैं कि हम क्या चीज कंज्यूम, जो चीज कंज्यूम कर रहे हैं वो हेल्दी है कि नहीं है, इसलिए हेल्थ क्लेम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर मैं ये देखूंगी कि लोग उसको क्लेम्स को देखते हैं कि नहीं है, अगर देखते हैं तो उससे क्या इन्फॉर्मेशन रिसीव करते हैं। अब इसके लिए मैं मेथोडोलॉजी जो यूज करूंगी वो होगी कोई लोकल ग्रोसरी स्टोर्स भी हो सकते हैं, और कोई भी मेरा नियर बाय एरिया हो सकता है, मैं जिन लोगों से मिलती हूँ आसपास एनवायरनमेंट में, मैं उनसे डेटा कलेक्ट करूंगी। और मेरा सैंपल साइज हो सकता है 100 to 150 इंडिविजुअल्स, या वेरी भी मैम कर सकते हैं अगर आप मुझे गाइड करेंगे कितना हो सकता है। और टेक्निक्स यूज करूंगी, मैं इंटरव्यूज भी फेस टू फेस ले सकती हूँ, या मैं क्वेश्चनर्स डेवलप करूंगी, उसमें एक फूड लेवल की डायग्राम होगी जिससे मैं क्वेश्चंस करूंगी कि आपको इनसे क्या क्या, मतलब आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है, मैं क्वेश्चन उस तरह से डिजाइन करूंगी। और उसका एज ग्रुप होगा कि मेल और फीमेल दोनों पे होगा, और 20 ईयर्स से अबव, जिसमें सारे स्टूडेंट्स भी आ सकते हैं, यंग भी आ सकते हैं, और जो हाउस वाइफ्स हो सकती हैं, जो मतलब जो हाउस कीपिंग जो लोग होते हैं उनका भी मैं लूंगी। और फिर मैम इसमें मैंने मैम ज़हरा, ये जो सैंपल साइज है ना, ये हम कैलकुलेट करते हैं, एक फॉर्मूला होता है
आप कोई भी आर्टिकल लाओ, उसमें हम देखेंगे क्या प्रेवलेंस है, कि कितने परसेंट लोग जो हैं वो इसको जो हेल्थ क्लेम्स हैं उनको पढ़ते हैं और उनसे जो है वो नॉलेज परसीव करते हैं। सो उसके अकॉर्डिंगली जो है वो सैंपल साइज कैलकुलेट होगा। ओके ठीक है मैम, मुझे ये बात नहीं पता थी, सॉरी। और मैम ये वाले मैंने आर्टिकल्स पढ़े थे अभी तक, 2 3 4 है ये। ठीक है। मैं आपको ये सेंड कर दूँ। ठीक है ज़हरा, आपने रिव्यू ऑफ लिटरेचर नहीं लिखा? रिव्यू ऑफ लिटरेचर में आपने जो आपने मुझे ये बताया है मैम वो ना हाँ, ये जी जो जी मैम आपने आप मुझे बताए हैं ना कि ये आर्टिकल्स आपने पढ़े हैं, आपने इसमें से आप छोटा सा पैराग्राफ बना के लिख देती ना अलग अलग, कि इस आर्टिकल में उसने इस तरह से काम किया था और ये रिजल्ट निकला, और फिर इस तरह छोटे छोटे पैराग्राफ्स बना देती तो मुझे भी पता चल जाता है कि आपने जो है वो क्या पढ़े हैं। बाकी मैम आप एक्चुअली वो ना हमें कल पता लगा था कि रिव्यू ऑफ आर्टिकल भी लिखना है, वरना मैंने ये आर्टिकल्स पढ़े होते लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं इसमें से अब कैसे लिखूं। मतलब अच्छा अब एक में से कैसे लिखूं मुझे समझ नहीं आ रही थी, इस तरह से मैंने नहीं लिखा, वरना मैंने पढ़ लिया है इन्फॉर्मेशन, मैंने ले लिया कि इस आर्टिकल में मतलब ये काम हुआ हुआ है। ठीक है ज़हरा, इसमें ना आप एब्स्ट्रैक्ट पढ़ के ना, एब्स्ट्रैक्ट में सारा वो समराइज करके लिखा होता है कि इस जगह पे काम जी हुआ, मैम। इतना सैंपल साइज था, ये मेथोडोलॉजी थी और ये कंक्लूजन था। इस तरह करके आप लिख सकती हो। ठीक है मैम, तो मैं कर लूंगी ये। ठीक है। और ज़हरा, आपका टॉपिक मैंने रिफाइंड किया था, मैं आपको व्हाट्सएप करती हूँ। थोड़ा सा मुझे इसमें प्रॉब्लम लग रहा था, बाकी टॉपिक आपका यही ठीक है, फूड लेबल्स पे ही, बट थोड़ी सी स्टेटमेंट चेंज है। तो जो स्टेटमेंट वो होगी ठीक है मैम। वो ही आप इस पे कर लेना और उसी का ऑब्जेक्टिव बना लेना। ओके मैम। ठीक है, ठीक है चलिए, थैंक यू। मैम आप मुझे क्वेश्चनर का बता दें, उसमें मैं पिक्चर ऐड कर सकती हूँ फूड लेबल की। हाँ जी, आप ऐड कर सकती हैं। आप भी क्वेश्चनर पे, जितने भी अभी मुझे बच्चे प्रेजेंट कर रहे हैं ना, वो क्वेश्चनर पे काम करना स्टार्ट करें। सो हमें ये पता चले ना कि हम लोग किस तरह से आगे इसको कैरी ऑन किस तरह से करेंगे। ठीक है मैम। मैम उस पर आप हमें गाइड कर दें कि कैसे करना है क्वेश्चनर, कितने ज़ाहिरा, क्वेश्चन हो, किस हिसाब से स्टार्ट कैसे करना है। अच्छा, क्वेश्चनर में ना सबसे पहले आपकी डेमोग्राफिक प्रोफाइल आएगी, उसमें पेशेंट का नाम तो वैसे अभी हम नहीं पूछते, क्योंकि अगर आप पूछना चाहें तो आप पूछ लें, लेकिन ये एथिकल इश्यूज होते हैं कि आपका जो नाम है या जो आपकी आइडेंटिटी है वो किसी को शो नहीं होगी। दूसरा, आप जो जो आपके टॉपिक से रिलेटेड है ना वो आप चीज़ें पूछते हो, उसमें अगर बीएमआई आपके टॉपिक से रिलेटेड है वो आप पूछ लें। या उसके बाद आपका जो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है वो भी आप पूछ सकते हो। एंड पे आप ये रिजल्ट निकाल सकते हैं कि जो लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के लोग थे वो फूड लेबल्स रीड नहीं करते, या हाई सोशो इकोनॉमिक के जो लोग हैं वो रीड करते हैं और उन्होंने ये चीज़ परसीव की। दूसरा, आप ना इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है ना, कि जैसे आप क्या करना चाह रहे हो, जैसे हेल्थ क्लेम की इंफॉर्मेशन आप लेना चाह रहे हो ना उससे, मतलब ये पता करना चाह रहे हो ना कि लोग जो हैं वो किस तरह से हेल्थ क्लेम को परसीव करते हैं, उसकी जो न्यूट्रिशन इंफॉर्मेशन उस पर लिखी होती है वो किस तरह से, कि वो यस मैम। अगर वो लिखा हो कि जो कैल्शियम है वो बोन स्ट्रॉन्ग करता है, या इस तरह के जो क्लेम्स हैं, या ये हार्ट डिजीजेस प्रिवेंट करता है, तो लोग जो हैं वो जी उस मैम। लेबल को पढ़ के किस तरह से फूड चूज करते हैं। तो आप उससे रिलेटेड थोड़ा सा क्वेश्चनर जो है ना वो आप सर्च भी करें, और बाकी आप मुझे दें क्वेश्चनर निकाल के, जो जो क्वेश्चंस निकलते हैं फिर मैं खुद भी सर्च करती हूँ, और फिर हम ना इसको करते हैं क्वेश्चनर को। ओके मैम ठीक है, थैंक यू मैम। Okay. बेटा, आप लोगों ने पहले क्यों नहीं मुझे मेल किया? कुछ बच्चों ने मेल किया हुआ था, बाकियों ने मेल ही नहीं किया, या मुझे व्हाट्सएप ही कर देते। व्हाट्सएप में मैंने, जिन लोगों ने मुझे व्हाट्सएप किया उनको मैंने बताया है कि मुझे मेल करें, और उनको मैंने ईमेल आईडी दी है अपना। अभी तैयबा है हमारे पास, तैयबा आप प्रेजेंट कर लेना नेक्स्ट। मैम मेरी नहीं की ज़ारा ने, आप उसने की है आपके? जी की है, लेकिन अभी मुझे जिसकी शो हुई है फिर मैं ओके। आपकी बाद में करती हूँ। एक सेकेंड।
जी तैयबा स्टार्ट कर दूं? स्क्रीन शो हो रही है आपको? मैम, यस मैम। चलिए स्टार्ट कर दें। मैंने जो टॉपिक चूज किया है वो है मैटरनल न्यूट्रिशन एंड लो बर्थ वेट। क्योंकि ये एक वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने इसे सिलेक्ट किया है। ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है और ये बहुत ज़्यादा कॉमन है आजकल, ना सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज में, मिडिल इनकम कंट्रीज में भी। इसमें मैंने इंट्रोडक्शन बताया हुआ है कि लो बर्थ वेट क्या है और इसकी कितनी परसेंटेज है हर रीजन में। नेक्स्ट स्लाइड। और नेक्स्ट में मैंने इसे एक टेबल की फॉर्म में और एक गिराया है। तैयबा आपने इसका रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिखा है? नेक्स्ट स्लाइड में शो रही। यस मैम, वो मैंने एंड में हेडिंग दी है लेकिन लिखा नहीं है। मैंने सोचा था वो बाद में मैं कंपोज करके सारा लिख दूंगी। अच्छा चलें, आप मुझे मेथोडोलॉजी बता दें क्योंकि इसके जो मीटिंग है ना इसके ऑलमोस्ट 9 मिनट्स रह गए हैं। फिर आप लोग यही लिंक दोबारा से ज्वाइन करना और फिर मैं बाकी स्टूडेंट्स की लूंगी प्रेजेंटेशन। और सब लोग प्रेजेंट होने चाहिए, मैं एंड पे लूंगी अटेंडेंस। बेस्ड ऑन सर्वे है एंड सैंपल साइज मैंने यहाँ सपोज किया है। एंड सैंपल साइज मैंने सपोज किया है 100 मदर इन्फेंट पेयर्स। और सैम्पलिंग टेक्निक्स में रैंडम सैम्पलिंग है और टूल्स मेड क्वेश्चनियर और मदर्स के लिए और इन्फेंट्स के लिए जो है वो एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स। अच्छा तैयबा, आप उसके क्वेश्चनियर पे काम स्टार्ट करें। आप भी इस तरह कर सकते हो कि आप जो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस का पूछ सकते हैं, नाम पूछ सकते हैं, हाइट वेट पहले पूछें। उसके बाद आप जो उसकी डाइट हिस्ट्री है 24 आवर रिकॉल भी ले सकते हैं। फूड फ्रीक्वेंसी क्वेश्चनियर भी आप यूज़ कर सकती हो क्योंकि डाइट असेस करनी है ना मदर की। फिर आप सप्लीमेंट्स का भी पूछ सकते हैं कि आपने कौन कौन से सप्लीमेंट्स जो है वो यूज़ किए। ठीक है? ओके मैम। ओके मैम। चले, और तैयबा इसका जो टॉपिक है ये भी रिफाइंड होगा। आप मुझे व्हाट्सएप करना तो फिर मैं आपको उसका रिफाइंड करके ना एक प्रॉपर स्टेटमेंट बना के तो फिर मैं आपको सेंड करती हूँ। ओके मैम। चले, थैंक यू। कोई क्वेश्चन है तैयबा आपका, या कोई चीज समझ ना आ रही हो? मेथोडोलॉजी के बारे में है कि अभी तो सिर्फ सपोज दे रही हूँ, जब हम स्पीक करेंगे तो उसके लिहाज से चेंज कर लेंगे। हाँ, अभी सैंपल साइज भी आपका चेंज होगा। इसके अलावा स्टडी डिजाइन में आप क्रॉस सेक्शनल लिख लें। ठीक है, सारे जो स्टूडेंट्स हैं क्योंकि सबकी क्रॉस सेक्शनल ही है। और मेथोडोलॉजी आपकी यही है ना कि जो आप देखोगी कि जो लो बर्थ वेट के जो आप उसमें गायनी डिपार्टमेंट में जाएंगी, गायनी वार्ड में, गायनी वार्ड में जाके फिर जो लो बर्थ वेट के बच्चे होंगे आप उनकी मदर की न्यूट्रिशन असेस करोगी, ऐसे ही करोगी? यस मैम। अच्छा, अगर आप इस तरह से कर लें कि मैंने आपको लास्ट टाइम मैंने आपको सजेशन दी थी कि आप कंट्रोल ग्रुप एक रख लें। कुछ बच्चे वो ले लें जो हेल्दी हैं, उनकी मदर की भी डाइट असेस करें, और जो लो बर्थ वेट के बच्चे हैं उनकी भी डाइट असेस करें उनकी मदर की, और फिर आप कंपैरिजन करें कि क्या फ़र्क आ रहा है। ऐसे हो सकता है ना? वो कंपैरिजन मुझे हाँ जी, कंपैरिजन हो जाएगा, ज़्यादा या स्ट्रॉन्ग, फिर मेथोडोलॉजी। ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टडी हो जाएगी। क्या कह रहे हो आप तैयबा? मैं कह रही हूँ वो मुझे अपनी स्लाइड्स में कहाँ मेंशन करना होगा, इंट्रोडक्शन में या फिर वो आपको मेथोडोलॉजी मेथोडोलॉजी में आपको करना पड़ेगा। आप कंपैरिजन स्टडी लिखेंगी, फिर आप दो ग्रुप्स का बताएंगी कि आपके दो ग्रुप्स होंगे। ग्रुप ए में जो है वो आपका वो होंगी मदर्स जिनके जो बेबी है वो लो बर्थ वेट है, और ग्रुप जो बी है वो आपका कंट्रोल ग्रुप होगा। कंट्रोल ग्रुप वो होता है जो हेल्दी होता है, जिसको जिसको हम एज अ कंपैरिजन यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, वो आपका कंट्रोल ग्रुप होगा, उसमें आपकी जो मदर्स होंगी, सॉरी जो आपके बेबीज होंगे वो हेल्दी होंगे और आप उनकी मदर की डाइट असेस करोगे।
ओके मैम, ठीक है, समझ गए। ओके चलिए, मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम। अब हमारे पास नेक्स्ट कौन है? मदीहा खान। Yes, ma'am. जी मदीहा, स्टार्ट कर दें। स्क्रीन हो रही है शो आपको? जी अच्छा, ये 5 मिनट्स में एंड होने वाली है। मदीहा, आपको 5 मिनट से ज़्यादा चाहिए या फिर हम नेक्स्ट मीटिंग में कर लें? हम 5 मिनट से बहुत है। चलें, आप स्टार्ट करें। Notice changes in weight and nutrition habits in adults during the COVID-19 lockdown. मैं मुझे इतना पता तो मैंने खुद ही टॉपिक, लेकिन जो मेन था स्ट्रेस की वजह से जो। मदीहा, अच्छा टॉपिक है आपका, अच्छा टॉपिक है। मैम नेक्स्ट स्लाइड कर। जी, इंट्रोडक्शन। मदीहा, आप मुझे इसकी वो बताएं, मेथोडोलॉजी बताएं, और आपने रिव्यू ऑफ लिटरेचर। स्लाइड मुझे नजर नहीं आ। इंट्रोडक्शन में था जो टॉपिक। मैंने आपका रिव्यू लिटरेचर रिव्यू वाली स्लाइड खोली है। मदीहा, शो नहीं हो रही स्लाइड? आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? जी मैम, आ रही है। तो मुझे लिटरेचर रिव्यू के बारे में बताएं कि इसमें आपने क्या स्टडी की है। नहीं है, मैं फातिमा बोल रही हूँ कि आपकी आवाज आ रही है। मदीहा कहाँ पे है? आई थिंक उसको कोई नेट का इशू हो गया है। मदीहा, मदीहा, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। हम ऐसा करते हैं, हम नेक्स्ट मीटिंग में इसको कर लेते हैं, ठीक है? आप वही वाला लिंक दोबारा ज्वाइन करो, इसको मैं एंड करने वाली हूँ, 2 मिनट्स में खत्म होने वाली है। ओके।